if the density of some lake water इतना ग्राम पर ml and contain 92 ग्राम and contain 92 ग्राम of Na plus ion per kg. Calculate the मोलालिटी इस बार निकालना है, मोलालिटी of Na plus ion in the lake. एक बार ट्राई करो तो इजी है. मोलालिटी पहले मोलालिटी और फार्मूला लिख लो, देखो कि क्या क्या हम लोग को चाहिए, रिक्वायरमेंट किस चीज का है. फार्मूला लिख दे. मोलालिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस डिवाइडेड बाय, इसमें क्या मास ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहाँ पर डेंसिटी दे दी है, अगर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देखो कितना सिंपल है. नंबर ऑफ मोल क्या, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट. गिवन वेट कितना है? ये वाला है ना 92. गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट सोडियम में कितना 23. और मास ऑफ सॉल्वेंट देखो दिया हुआ है 1 kg है ना. A1 4 आंसर हो गया. बस इतना ही था ये. इसका डेंसिटी का यहाँ पर कोई यूज, इसीलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं. फार्मूला से पता कर लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको, फिर वो क्वेश्चन में खोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है? इन वाटर is labeled as labeled as 10% weight by weight. What should be the molality? Be the molality of the solution. If the density of solution, if the density of solution is 1.2 gram, 1.2 gram पर एबल. अब यहाँ भी देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन पहले हम लोग फार्मूला लिख करके देख लेंगे इसका रिक्वायरमेंट है भी कि ऐसे ही दिया हुआ है. ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. फिर से हम लोग क्या निकालने के लिए दिया है? मोलालिटी. मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज. डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर मोल हो जाएगा गिवन वेट. गिवन वेट 10 बटा मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा ना. कितना 80 हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. देखो तो दिया हुआ है. मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ तो कितना होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट सर वो तो 90 हो जाएगा. हाँ 90 हो जाएगा. 90 क्यों होगा? 10% है ना. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 10 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, 10 ग्राम ए वाला हो गया है ना. तो बाकी 90 ग्राम बच गया. 90 ग्राम हम लोग का सॉल्वेंट हो गया. पर 90 ग्राम को हम लोग को किलो में कन्वर्ट करना है, तो बाई 1000 कर देते हैं.
तो ये हो गया 1/18 इंटू 100/9, 100/18 इंटू 9, देख लो कितना आ रहा है। 0. 0.62। क्वेश्चन समझ में तो हाँ, आता है लेकिन ये बन नहीं पाता है। देखो पहले जो इसमें जो दिया हुआ है ना, टोटल पहले 25 क्वेश्चन है ना। वो 25 क्वेश्चन हर टॉपिक पर दो दो तीन तीन करके है। तो ये 25 कम से कम 3 बार तुम लोगों को करना होगा। उसके बाद का जो 10 क्वेश्चन है वो 2 बार करना होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन बचा ना, ये 35 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो 65 क्वेश्चन बचा ना, वो सब एक एक भी बार कर लो ना तो चल जाएगा। लेकिन ये जितना बार कर लोगे ना, एक कर लेने से 3 बार कर लेते हो ना, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो फिर एक बार में सारा कुछ समझ में आने लगेगा, बनने लगेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ दिक्कत होता है। इसको कम से कम 3 बार करो। तुम लोग ऐसा करो कि अगर बोर्ड में बोले कि जाओ खड़ा होकर के बनाओ, तो उसको समझा सको। उससे हमको भी फायदा हो जाएगा, यूट्यूब पर भी लगेगा कि चलो यहाँ का बच्चा लोग भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा है। डाल देंगे यूट्यूब पर। बनता तो है लेकिन बहुत लेट लगता है। हाँ होगा, वो स्टार्टिंग में होता है। समझने में ये अगर प्रैक्टिस हो जाता है सर तो फर्स्ट टाइम बहुत मुश्किल होगा, इतना नहीं है। बोला जाता है मतलब आईआईटी में जाने के लिए बोला जाता है कि सारा 90% लाने वाला सारा बच्चा सिर्फ आईआईटी के एग्जाम में बैठे ना, तो उसमें से 98% फेल होगा। मात्र 2% सक्सेस होगा। सिर्फ उन लोगों का बात हो रहा है जिसका 90 से ऊपर मतलब आया है मार्क्स 12th में। तो उतना करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको ये 2 साल तुम्हारे पूरा 60 साल को प्रभावित करता है ना। तो 60 साल का मेहनत सिर्फ 2 साल में करना रहता है। एक साल पहले ही करवा 1 साल कर लिया, लेकिन फिर भी 1 साल एक्स्ट्रा तो रहता ही है। 12th के बाद भी तो 1 साल है ना तुम लोग के पास। अभी भी मतलब टाइम है 2 साल तुम लोग का। 2 साल काफी होता है, 2 साल में कर सकते हैं। नेक्स्ट a molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2. The value of n is यहाँ पर देखो, हम लोग को मोलालिटी निकालने के लिए बोला है और देख क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी कैसे निकलेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम लोग लिखेंगे, हेडिंग थोड़ा सा दे देंगे, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा Na प्लस Nb। इसको अगर हम लोग Nb से डिवाइड कर दें तो Na बटा Nb Na/Nb प्लस 1 हो जाएगा, है ना। Nb से डिवाइड कर दिए सबको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। अब Na बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ B, गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, गिवन वेट बटा
बटा को ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, मोलिकुलर वेट। देखो इसमें अगर Na को हम लोग सॉल्यूट मान करके चले ना, तो Nb क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। A सॉल्यूट है, B क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ भी सेम करेंगे। +1। मोलारिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोलालिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं मोलालिटी गुने मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना है, सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास है, डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल M +1। ये आ गया मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में रिलेशन। सर इसको साइड में लेके काट भी सकता है। क्या काटें, अच्छा नहीं। क्या काटना है, सर M वो नहीं कटेगा ना, कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पर तो 1 है, कैसे कॉमन लोगे। वैसे यही फार्मूला बन गया है, x बराबर mm बटा mm+1। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है ना, वो देखो मोल फ्रैक्शन दे रखा है कितना, 0.2। मोलालिटी नहीं पता है, मोलिकुलर मास देखो तो 6 का कितना होगा, 78 ना, तो 78 डिवाइडेड बाई 78m+1। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जीरो 0.0032। हम लोग इसमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। तो नॉर्मेलिटी वाला में हम लोग एक ही फॉर्मूला पढ़े थे, वेट बराबर NeV/1000, है ना, देख लेना पीछे। और E बराबर पढ़े थे मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर वेट H2SO4 का कितना हो जाएगा, 2 प्लस सल्फर का 32 होता है ना, प्लस 64। वैलेंसी फैक्टर बताए थे ना, वैलेंसी फैक्टर हम लोग देख लेते हैं इसको ब्रेक करके, मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 2H प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा ना, तो वैलेंसी फैक्टर मैक्सिमम चार्ज 2 माइनस आ रहा है, मतलब कि 2। और 98/2 49 इक्विवेलेंट वेट निकल गया। वेट निकालना था, वेट के लिए फार्मूला NeV/1000 और E का फार्मूला मोलिकुलर वेट होता है वैलेंसी फैक्टर। N देखो 1/7 दे रखा है, E हम लोग का 49 और V 150 ml। देख लो कितना आ रहा है, 7। इसमें हम लोग को एक फार्मूला यूज करना है, N1V1
प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। मतलब अगर अलग अलग नॉर्मलिटी का अलग अलग वॉल्यूम का दो तीन सॉल्यूशन है ना, सबको मिक्स कर देंगे ना, नया वॉल्यूम बनेगा और उसका नया नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो वही बनेगा, V1 V2 जोड़ देंगे वो आ जाएगा V3। N3 हम लोग को निकालना रहेगा। वही चीज यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखो N1 का जो वैल्यू है ना वो दिया है कितना 0.45, N2 दे रखा है 0.6, N3 इन दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद पूछ रहा है कि N3 कितना होगा, वॉल्यूम कितना मिक्स किया है, 2:1 रेशियो में मिक्स किया है। मतलब V1 अगर 2V है ना तो V2 V होगा, V3 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिक्स करें तो वॉल्यूम तो 3V ही रहेगा ना, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3V मिक्स करने के बाद। अभी वाला फॉर्मूला बस रख लेंगे इसको, 0.45 into 2V plus 0.6 into V is equal to N3 हम लोग को निकालना है। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हो चुका है 3V। ये हो जाएगा 1.5 is equal to 0.55। देखो तो क्या दे रखा है, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर, वेपर प्रेशर से क्वेश्चन है ना। स्ट्रेंथ वाला से हम लोग आगे निकल गए, स्ट्रेंथ तक मतलब 9 तक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग वेपर प्रेशर पढ़े थे, वेपर प्रेशर का ये क्वेश्चन है। ये टोटल वेपर प्रेशर तुम्हारा दिया हुआ है। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों को मिला दिया है। किसको किसको मिलाया, मिथाइल अल्कोहल को और साथ में इथाइल अल्कोहल को। तो इसका जो टोटल प्रेशर आ रहा है ना इतना आ रहा है। फिर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन है किसका, मिथाइल अल्कोहल का, एक्स से मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स इज 10 to 1, एक्स से 10 to 1 मतलब कहने का मतलब कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है ना 1 हो गया है एक्स का। एक्स का अगर मोल फ्रैक्शन 1 कर देंगे तो एक्स भी तो टोटल पूरी तरह से 0 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स से 1 किए तो एक्स भी तो पूरा खत्म। मतलब ए प्योर ए का बोल रहा है कि बताओ पी ए नॉट का वैल्यू क्या होगा, ए का टोटल प्रेशर क्या होगा, क्योंकि बी तो इसमें मिक्स है ही नहीं। जैसे ही हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 करते हैं बी हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक ग्राफ था एक्स इक्वल टू 1 से घट करके 0 और एक्स भी 0 से बढ़ करके 1। देखो जब एक्स से 1 कर रहे हैं ना उसमें एक्स भी क्या होता है, पूरा खत्म। मतलब ये बात कर रहा है तब का ना, पूछ रहा है कि तब का प्रेशर बताओ जब इसमें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक किसके लिए यूज किया है, मिथाइल अल्कोहल, ए यूज किया है मिथाइल अल्कोहल के लिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। कैसे, यहाँ पर एक्स भी तो है ही नहीं, एक्स भी कैसे इसमें 0 रखोगे। नहीं सर वो नहीं बोल रहा है, एक्स भी अगर 0 है तो वो तो नहीं है ना, तो एक्स आपकी टोटल का ऐसे ही निकल जाएगा। पी टोटल निकलेगा ना, अगर मान लो कि यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं एक्स का तो ये तो टोटल पी निकलेगा है ना। हम लोग किसका निकालना है, मिथाइल अल्कोहल का। हाँ अगर यहाँ पर ये 1 कर देते हैं तो फिर तो पी टोटल निकल जाएगा, और पी टोटल तो फिर मिथाइल अल्कोहल का ही होगा। अच्छा देखते हैं हम लोग का पी टोटल का फॉर्मूला क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए में क्या था, एक्स ए इंटू पी नॉट, ए पढ़े थे ना, प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, यही पढ़े थे ना। हम लोग को इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है ना कि सिर्फ एक्स ए रहे एक्स बी ना रहे।
हम लोग एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर होता है 1 माइनस एक्स ए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। दोनों मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी वो 1 होता है। तो अगर सिर्फ एक्स बी निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, एक्स बी हम लोग का हट जाएगा जो प्रॉब्लम बना हुआ था, पी ए नॉट प्लस एक्स बी की जगह पर 1 माइनस एक्स ए इंटू पी वी नॉट। अब यहाँ से एक्स से अगर हम लोग कॉमन ले लें, एक्स से कॉमन ले लेंगे तो पी ए नॉट और माइनस पी वी नॉट बचेगा, और साथ में प्लस पी वी नॉट, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर कर ले इस इक्वेशन से ना, एक्स से एक्स से मतलब पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट का वैल्यू क्या आ गया 119, पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट इज इक्वल टू 119, और 135 क्या बच गया पी वी नॉट 135। अब यहाँ से अगर पी ए नॉट निकालना है तो 119 और प्लस पी वी नॉट 119 प्लस 135 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिपेंडर 1 3 1 4 1 5 1 1 2 254 ना। तो जो बोल रहा था वो भी सही बोल रहा था, अगर यहाँ पर 1 से 1 कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, और टोटल का मिथाइल अल्कोहल ही हो गया, 1 से 1 मतलब ये तो 0 हो गया ना। फिर तो ये वाला जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, मिथाइल अल्कोहल का ही आएगा। तो डायरेक्ट भी यहाँ पर 1 कर देंगे तो हम लोग का आंसर सेम ही आएगा 135 प्लस 119। ये प्रोसेस हो गया ऐसे, और डायरेक्ट भी बन ही जाता। इसमें क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए इज 40 मिलीमीटर। देखो एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ए या पी ए नॉट। पहले जो दिया हुआ है उसको पहचानेंगे, दिया हुआ क्या है, दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ये 40 मिलीमीटर। हम लोग पी ए पढ़े थे, पी ए नॉट पढ़े थे रॉल्स लॉ में, है ना। पी ए क्या होता था, पार्शियल प्रेशर, और ए क्या होता था, प्योर फेज में जो प्रेशर होता है ना ओ, है ना। तो यहाँ पर प्योर फेज वाला दिया हुआ है तो इसका मतलब कि 40 इसका वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद आगे पढ़ो, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन ए सॉल्यूशन क्या देगा, पीए देगा, सॉल्यूशन मतलब पीए होता है ना, ठीक है। पहचानना है ना कौन क्या है, प्योर लग गया मतलब नॉट यहाँ पे लगा देंगे, हाँ। जैसे खाली वाटर का हम लोग वेपर प्रेशर देख रहे हैं तो पी वाटर नॉट बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन 1 पर वो मिलता है। ये जो ग्राफ हम लोग बनाते थे यहाँ पर x बराबर 1 से लेकर के 0 1 पर हमको जो यहाँ पर प्रेशर मिलता था ना वो पी ए नॉट होता था, और फिर जब घटने लगा ना x बराबर 0 से 1, देखो ये सब अब मिक्सचर वाला केस आ गया, सॉल्यूशन वाला, यहाँ पर सब कुछ मिक्स्ड है तो ये सारा क्या होगा, पी ए होगा। इधर जो भी प्रेशर मिल रहा है सब पी ए मिल रहा है। जैसे ही मिक्स कर दिया हम लोग को पी ए नॉट नहीं मिलेगा, पी ए मिलेगा। ये प्योर का हो गया और ये सॉल्यूशन का हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हम लोग रिलेशन क्या पढ़े थे, पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए नॉट, यही था ना रॉल्स लॉ। हाँ वही, एक से मोल फ्रैक्शन निकालना है बस। ये तो बहुत सिंपल हो गया, हम लोग तो बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन पढ़े थे। ये वाला ही तो है, नोट कर लो इसको, एक्स से निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू पी ए बाई पी ए नॉट। पी ए कितना है 32/40, कितना आ जाएगा 4/5 मतलब कि 0.8 ना। 12 नंबर में पहचानना कौन क्या है। यहाँ पर कंफ्यूज तुम लोग वही होगे कि मतलब पी ए है या पी ए नॉट है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, देखो तो समझो इसको क्वेश्चन को। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। यहाँ तक तो कुछ नहीं दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर इतना एंड इतना, ठीक है। दो लिक्विड कंपोनेंट का अलग अलग दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, देखो यहाँ पर मिक्सचर का पूछ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक का अलग अलग का दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि जब दोनों को मिला देंगे तब नया वेपर प्रेशर क्या होगा।
तो इसको हम लोग क्या बोले, पी ए नोट बोलते हैं ऊपर वाला को 105.2 और दूसरा वाला को पी बी नोट बोलते हैं। प्योर फॉर्म में दोनों कंपोनेंट का। इसके बाद इन दोनों को मिलाया जाता है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। अब क्या किया ना कि हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों को प्योर फॉर्म में तो दे दिया, चलो प्योर फॉर्म में ये हेप्टेन है और ये ऑक्टेन है। अब इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पर है हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। इसमें दोनों इक्वल नहीं है, कोई कम होगा क्यों कोई ज़्यादा होगा, कोई कम और कोई ज़्यादा होगा तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर ऊपर में बनेगा ना वो भी सेम नहीं बनेगा, किसी का ज़्यादा बनेगा किसी का कम बनेगा। इसका वाला जो प्रेशर बनेगा उसको पीए नाम देंगे और इसका वाला ऑक्टेन वाला जो नाम बनेगा उसको क्या नाम देंगे, पीबी। और टोटल हम लोग का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी के ना। टोटल जो प्रेशर होगा पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। और पीए निकालना हम लोग को आता है, पीए कैसे निकालते हैं, पीए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पीए नॉट, यही फॉर्मूला था ना। पीवी भी निकालना आता है, पीवी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीवी नॉट। हम लोग को पीए नॉट और पीवी नॉट तो दिया हुआ है, एक्स और एक्स भी निकालना पड़ेगा। एक्स से निकाल लोगे ना, एक्स से कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा एन ए प्लस एन बी और नंबर ऑफ मोल गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट। देखो वेट कितना कितना है मिक्सचर का, 26 ग्राम और 35 ग्राम है। पहले ए वाला का हम लोग यूज करते हैं, 105 वाला ए है और वो 26 ग्राम है। 26 बटा इसका मोलिकुलर वेट, ए का नाम क्या है हेप्टेन ना, मोलिकुलर वेट लिखोगे हेप्टेन का डिवाइडेड बाय 26 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ हेप्टेन प्लस सेकेंड वाला कितना ग्राम है 35 ग्राम, 35 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्टेन। एक्स से निकल जाएगा, एक्स से निकालने के बाद फिर एक्स भी निकालना पड़ेगा। एक्स भी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से कर देंगे ना, निकल जाएगा एक्स भी। एक बार ट्राई करो तो देखो तो ऑप्शन आता है कि नहीं। ए वाला मोलिकुलर वेट कितना था हेप्टेन का, बोलो तो हेप्टेन का मोलिकुलर वेट 100 है, 26 बटा 100 और ऑक्टेन का कितना है 114 है। कहाँ गया 114, ये थोड़ा बताओ तो कितना है, 26 बटा 100 तो 0.26, 35 बटा 114 कितना आएगा 35 बाई 1.4 0.26 आ रहा है 0.26 0 दोनों उतना ही आ गया 0.26 ही। तो फिर 0.5 आ जाएगा ना मोल फ्रैक्शन, फिर 0.30 आ रहा है ना। छब्बीस बटा 30 20 50 56 आ जाएगा ना। 26 बटा 56 देखो तो कितना आ रहा है 0. अभी तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है एक्स से निकला है, अब एक्स भी लो हो जाएगा 1 माइनस 0.46 मतलब 0.54। अब यहाँ से पी ए निकाल लो। अब ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल गया ए और बी का। अब हम लोग पी ए और पी बी निकालेंगे। बाहर रुको आ, हाँ 12 का हो रहा है। पी ए कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0.46 और पी ए नॉट 105.2 देखो तो कितना आ रहा है 48.39। पीबी पीबी हम लोग का हो जाएगा एक्स बी मतलब 0.54 इंटू 46.8। ये वाला देखो तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे।
इसको और इसको, पी ए प्लस पी बी, देखो तो है ऑप्शन, है ना, ठीक। इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, 2 में हम लोग पी और पी बी का फॉर्मूला लिखे, 3 में हम लोग एक्स और एक्स भी निकाल लिए, 4 में पी ए पी बी निकाल करके जोड़ दिए।